बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी पाठ क्रमांक 7 दो लघु कथाएँ। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय। आइए चलते हैं पाठ क्रमांक 7 दो लघु कथाएँ की तरफ। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय है, लेखनीय है। पहला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की जानकारी प्राप्त करके लिखिए। आइए चलते इसका उत्तर देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है, जहां तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। तीनों संयुक्त सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को एकत्रित जहां प्रशिक्षित किया जाता है वो हमारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। ये महाराष्ट्र में पुणे के करीब खड़कवासला में स्थित है। एनडीए का यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है। ये भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जहां तीनों सेवाओं के कैडेट भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का निर्माण पुणे में किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 7 दिसंबर 1954 को IMA के JSW के उत्तराधिकारी के रूप में कमीशन किया गया था। इसका उद्देश्य युवा जेंटलमैन कैडेटों को कल के सैन्य अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करना। आज के जो युवा जेंटलमैन कैडेट है, जो युवा है हमारे देश के, उन्हें कल के सैन्य अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करना और युवाओं को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करके सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में तालमेल लाना है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में पूरी मालूमात हो गई। हमने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में जो है देखा। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, वृक्ष हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। जैसे भोजन और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसे ही वृक्ष भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। वृक्ष हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रदान करता है। प्रकृति की ओर से धरती को वृक्ष के रूप में अनमोल उपहार मिला है। हमें अपने जीवन में वृक्ष के महत्व को समझना चाहिए कि वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है। जीवन व पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष ही हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हम जो विशेष वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष हमारे लिए उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमारे लिए बाहर छोड़ दिया करते हैं। हमारा जो छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो वृक्ष अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और हमें जो है ताज़ा और फ्रेश ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनस्पति, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज पदार्थ सभी जो है सभी हमारी जीवनावश्यक वस्तुएं हमें वृक्ष से प्राप्त होती हैं। पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन, इमली, महुआ, गूलर, ढाक, साल, सागौन, कचनार, गुलमोहर और अमलतास आदि वृक्ष पर्यावरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और ज़मीन की धूप नहीं होती और बारिश में भी वृद्धि होती है। इसलिए वृक्ष लगाओ और पर्यावरण बचाओ। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, देश के प्रति हमारे कर्तव्य, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, सभी को देश और संघीय नागरिकों के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए और देश के कल्याण के लिए बनाई गई सामाजिक व आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को सरकार के बनाए हुए सभी नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। हम अपनी मातृभूमि के गोद पर ही अपना जीवन का विकास करते हैं। अपनी मातृभूमि से ही हमें हवा, पानी, फल, फूलों को लेकर जीवन धारण हम करते हैं। वैसी मातृभूमि के लिए हमें अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर प्रकार के आक्रमणों से मातृभूमि की यानी हमारे देश को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश के महान नागरिक होने के नाते हमें देश के सभी कानूनों और आदेशों का पालन करना चाहिए और प्राधिकरण या न्यायिक प्रणाली का
प्रणाली जो है हमारे देश की, हमारा देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, मतदान समझदारी से करना चाहिए और हमें संसद में अपने प्रतिनिधि के रूप में सही उम्मीदवार को चुनना चाहिए, सही उम्मीदवार को भेजना चाहिए। तो देश के प्रति हमारे ये सारे कर्तव्य है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने व्याकरण के दृष्टिकोण से है। रचना के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। आपको पहले भी बताया गया था कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए रचना के अनुसार वाक्य दिए गए उनके भेद हमें पहचानने हैं। पहला वाक्य हमारे सामने बहस चल रही थी, बहस चल रही थी, ये सरल वाक्य, सादा वाक्य है, इसमें कुछ भी नहीं है, आसान है। दूसरा वाक्य हमारे सामने बाहर हवा चली और बूढ़ा नीम झूम उठा। तो बाहर हवा चली ये एक संयुक्त वाक्य हो गया, एक सेपरेट वाक्य हो गया। और बूढ़ा नीम झूम उठा, तो बूढ़ा नीम झूम उठा ये एक संयुक्त और सेपरेट वाक्य हो गया। और बीच में लगाकर इसको हमने मिला दिया तो ये एक संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य पापा इसे वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई काटे नहीं, ये एक मिश्र वाक्य है। जब हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई काटे नहीं, जब करेंगे तब ये होगा, तो जब, तब, जहाँ, वहाँ, यहाँ, जब ऐसे वाक्य आते हैं तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं। जैसे हमने कहा पापा इसे वहाँ लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे, बात अधूरी है, बात अभी अधूरी है और आगे हमें इसकी जानने की ख्वाहिश है कि कहाँ लगाएंगे, तो आगे बात पूरी होती है कि जहाँ इसे कोई काटे नहीं। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं जिसमें बात अधूरी और बाद वाले वाक्य से बात पूरी हो जाती है उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने एकदम सरल है। अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। जैसे हमने देखा यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है। यहाँ पर 3 भेद दिए हुए हैं। पहला वाक्य हमारे सामने, अरे लाल सिंह तुम भी तो अपनी बात कहो, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसमें हमें विस्मयादि बोधक का बोध हो रहा है। दूसरा वाक्य हमारे सामने, बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा, इसमें चूँकि नहीं आया हुआ है इसलिए ये निषेधार्थक वाक्य है वाक्य अर्थ के दृष्टिकोण से। तीसरा वाक्य हमारे सामने, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या, यहाँ पर प्रश्न है, सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, इसलिए ये प्रश्नार्थक वाक्य है अर्थ के अनुसार। आइए चलते अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। वाक्य परिवर्तन कीजिए। 2 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें परिवर्तित करना है, बदलना है। मेरे 3 बेटे फौज में शहीद हो गए, इसे विस्मयादि बोधक बना दीजिए। ताज्जुबिया जुमला इसे बना दीजिए, फिजाइया जुमला हम इसे उर्दू में कहते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंग्लिश में। तो कैसे बनेगा, हाय मेरे 3 बेटे फौज में शहीद हो गए, ये विस्मयादि बोधक बन गया। दूसरा वाक्य हमारे सामने, कार रखने में दिक्कत आएगी, इसे संदेहवाचक बनाना है, इसे जो है संदेहवाचक बनाना है। तो संदेहवाचक कैसे बनेगा, कार रखने में दिक्कत आ सकती है, यानी कि में भी दिक्कत आ सकती है, में भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये शायद वाला वाक्य है, संदेह वाला वाक्य, इसलिए कार रखने में दिक्कत आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो वीडियो है हमारा मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। इस वीडियो में दिए गए सवाल जवाब प्रश्नोत्तर स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा।